नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, झारखंड के अंदर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी आ चुकी हैं। हिंदी में से आशुलिपिक कहते हैं, जिसका एग्जाम झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा यानी कि झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन करवाती है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 6 सितंबर 2024 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 5 अक्टूबर 2024 है। इसमें टोटल 454 वैकेंसी हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। मैंने टेबल में दिया है, आप देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं कि इसके लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, एज लिमिट की बात करूं तो आपकी मिनिमम एज 1 अगस्त 2024 को 21 साल हो जानी चाहिए और आपकी मैक्सिमम एज 1 अगस्त 2024 से पहले 35 साल या उससे कम होनी चाहिए। तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। जैसे अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लड़के हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज 37 साल है, और अगर आप लड़की हैं और जनरल, ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 38 साल है। इसी तरह से अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप लड़के या लड़की कोई भी हैं तो आपके लिए मैक्सिमम एज 40 साल है। आइए दोस्तों, क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्वालिफिकेशन में आपका किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट से बस ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपकी ग्रेजुएशन 5 अक्टूबर 2024 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए, जो इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। अगर इस एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट और आगे बढ़ाई जाती है तो उस डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं या फिर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है लेकिन 5 अक्टूबर 2024 से पहले अगर आपका रिजल्ट नहीं आता है तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर रिजर्वेशन की और बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि अगर आप झारखंड के अलावा किसी भी और राज्य से इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे, और अगर आप झारखंड के मूल निवासी हैं तो आपके पास झारखंड का डोमिसाइल यानी कि मूल निवासी प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको भी जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। दोस्तों, अब अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र और मूल निवासी प्रमाण पत्र कब जारी किए गए हों और उस पर किस अधिकारी के साइन होने चाहिए, आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होनी चाहिए। अगर आप ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में सर्टिफिकेट टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होता है। दोस्तों, ये एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ये जो आपका पार्ट 1 होता है ये एक ही दिन होता है और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, और अगर आपका पार्ट 1 क्लियर हो जाता है तो उसके बाद आपका पार्ट 2 यानी कि रिटन एग्जामिनेशन होता है। इसमें भी आपके 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। तो आइए दोस्तों, इसे और डिटेल में जान लेते हैं। पार्ट 1 के अंदर आपके 2 सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है कौशल जांच परीक्षा और दूसरा है कंप्यूटर योग्यता और चालन परीक्षा। पहले सेक्शन में आपका हिंदी स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें आपको 500 शब्दों को 50 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट तक हिंदी बोली जाएगी, जिसे आपको कंप्यूटर पर लिखना होगा और इसके लिए आपको 40 मिनट का समय दिया जाएगा। और अगर आपकी इस टेस्ट में 5% से ज़्यादा गलतियां होती हैं तो आपको इसी स्टेज पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि कंप्यूटर पर टाइपिंग करते वक्त आपकी 5% से ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो आपका दूसरा सेक्शन शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको एक एक करके कुछ काम करने होते हैं। जैसे सबसे पहले आपको कुछ डेटा दिया जाएगा जिसे आपको MS वर्ड में टाइप करना है। इसके बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दिए जाएंगे जिनका आपको परसेंटेज निकालना होगा, रेशियो निकालना होगा, प्लस माइनस करना होगा, और ये सारी चीज़ें आपको MS एक्सेल के अंदर करनी होगी। इसके बाद जो भी आपने MS एक्सेल के अंदर डेटा तैयार किया है उस डेटा को ध्यान में रखते हुए आपको पावर पॉइंट के अंदर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट तैयार करना होगा। डॉक्यूमेंट का मतलब है कि आपने जो अभी MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के अंदर जो डेटा सेव किया है उन सबको एक फोल्डर के अंदर रखना होगा। इसके बाद उस फोल्डर को आपको एक मेल आईडी दी जाएगी, उस मेल आईडी पर भेजना होगा, और ये सब चीज़ों के लिए आपको 1.5 घंटा यानी कि 90 मिनट का समय दिया जाएगा, और इन सब के टोटल 150 नंबर होंगे। और अगर आप इसमें 30% मार्क्स नहीं ला पाते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, और इसके बाद पार्ट 2 में जो पेपर होगा आप वो नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर 30% मार्क्स का मतलब है कि आपको 150 में से 45 नंबर तो लाने ही होंगे, तभी आपका ये सेक्शन 2 क्वालिफाई माना जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्ट 1 के अंदर ये जो 2 सेक्शन हैं ये दोनों ही सिर्फ क्वालिफाई नेचर के हैं, यानी कि आपको इन्हें सिर्फ पास करना है। आपकी मेरिट जो पार्ट 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा उससे ही बनेगी। दोस्तों, अगर आप पार्ट 1 को क्वालिफाई कर लेते हैं
तो इसके बाद आपका पार्ट 2 में रिटन एग्जामिनेशन होगा। और रिटन एग्जामिनेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको लिखना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, यानी कि एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से एक जो सही होगा आपको उस पर टिक कर देना है। दोस्तों सेक्शन 1 आपका 4 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें 25 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। और 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के होंगे, 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे, 25 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के होंगे। तो इस तरह से इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और ये टेस्ट 300 नंबर का होगा और इसमें आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर माइनस मार्किंग भी है। अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको कुछ मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी आपका ये पहला सेक्शन क्वालिफाई माना जाएगा। यहाँ पर आपको 30% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि आपको 300 में से 90 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपका सेक्शन 1 क्वालिफाई माना जाएगा। इसके बाद आपके सेक्शन 2 में दूसरा एग्जाम होगा, जो जनजाति और क्षेत्रीय भाषा का होगा। इसके अंदर कई सारी लैंग्वेज होंगी, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, संथाली वगैरह वगैरह, जिसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी और उसी लैंग्वेज के अंदर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी कि 300 नंबर का पेपर होगा और इसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। सेक्शन 2 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी आपको 30% मार्क्स तो लानी होंगे, यानी कि 300 में से 90 नंबर तो लानी होंगे। दोस्तों ये पार्ट 2 के अंदर ये जो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 है, इन्हीं से आपकी फाइनल मेरिट बनती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये भी है कि इन दोनों सेक्शन को मिलाकर 600 नंबर होते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क्स तो लाने होंगे, यानी कि आपको 600 में से 240 नंबर तो लाने होंगे, तभी आपको मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल किया जाएगा। अगर आपके 600 में से 240 नंबर नहीं आ पाते हैं तो आपको मेरिट लिस्ट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। इसी तरह से अगर आप लड़की हैं और SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो आपको 32% मार्क्स तो लानी होंगे, यानी कि 600 में से 192 नंबर तो लानी होंगे। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 से बिलोंग करते हैं तो आपको 600 में से 204 नंबर तो लानी होंगे और अगर आप पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 से बिलोंग करते हैं तो आपको 219 नंबर लाने होंगे और अगर आप आदिम जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपको 180 नंबर लाने होंगे। दोस्तों अगर आपका नाम मेरिट में आ जाता है तो इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही होते हैं तो आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता है। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी 25,500 रुपए से लेकर 81,100 रुपए के बीच होगी। दोस्तों अब अगर आप जानना चाहते हैं कि पार्ट 2 के अंदर आपका सिलेबस क्या होगा तो आप कमेंट में सिलेबस टाइप कर दीजिए, मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।